अरे आइए आइए दीपिका जी, ये लीजिए आपका महंगा मनीष जी वाला नारायण सिंह। मनीष जी वाला नहीं, मनोज जी वाला। लेकिन आप तो वो मनीष जी वाला ग्लोजी। लेते थे, लेकिन अगर वही ग्लॉसी पेजेस, वही स्लिप केस, वही बिग साइज, वही नॉवेल्टीज, वही गोल्ड गिल्डिंग, क्रोम कार्नर्स, फैन संस्मरण, एक्सक्लूसिव कवर्स फ्रॉम अनुपम सिन्हा, 800 रुपीज यानी 2999 रुपीज सस्ते में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण नागिन के री रिलीज की। री रिलीज इसलिए क्योंकि ये पहले भी रिलीज हो चुकी हैं, अलग अलग पार्ट में भी रिलीज कर चुके हैं। उसको संपूर्ण नागायण एज ए कलेक्टर एडिशन में डाइजेस्ट और कंप्लीट हार्डबाउंड सी कलेक्टर एडिशन के रूप में भी इसको रिलीज कर दिया गया है कई बार। मनोज गुप्ता जी द्वारा और संजय गुप्ता जी द्वारा इसको रिलीज किया गया था। इसके दो वेरिएंट सी के रूप में काफ़ी फेमस है। एक तो मनोज जी वाला, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का, जो कि कलेक्टर एडिशन है। ये दोनों रूप में अवेलेबल है, डाइजेस्ट में भी और सी में भी। और दूसरा वेरिएंट जो है वो संजय गुप्ता जी का है, जो काफ़ी पसंद किया गया था, बट काफ़ी महंगा भी था। कलेक्टर एडिशन जो कि इन्होंने डाइजेस्ट और हार्ड बाउंड में भी निकाला था, इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, जो संजय जी ने दिया था। पर इसमें भारी होने के कारण इसमें थोड़े से बाइंडिंग के कुछ कुछ लोगों को इशू आए थे। बट ये एक एक लाजवाब, जैसा बोल सकते हैं आप, यादगार कलेक्टर एडिशन साबित हुआ था। तो नागायन का पहला पार्ट जो था वरण कांड, वो पब्लिश हुआ था 2007 में और इसके सारे पार्ट निकले थे 2009 तक। तो आइए इसके सारे 8 पार्ट के बारे में जान लें। तो इसका पहला पार्ट था वरण कांड, और फिर दूसरा पार्ट इसका आया था ग्रहण कांड, थर्ड इसका था हरण कांड, फिर आया था शरण कांड, फिर आया था दहन कांड, फिर रण कांड, फिर आया था समर कांड, और फिर आया था लास्ट इति कांड। तो ये 8 पार्ट इसके निकले थे, और इन्हीं 8 पार्ट के बाद इसका एक संपूर्ण संस्करण जो है वो निकाल दिया गया गया था, मनोज जी द्वारा और संजय जी द्वारा। अब मनोज जी और मनीष जी वापस संपूर्ण नागायण का एक कलेक्टर एडिशन ला रहे हैं। तो अभी तक हमने कलेक्टर एडिशन जो भी देखे हैं वो संजय गुप्ता जी के और मनोज गुप्ता जी के देखे हैं। मनीष गुप्ता जी ने अभी तक इसको रिलीज नहीं किया है। इसलिए मनीष गुप्ता जी ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया इस बार कि भाई वक्त आ गया है संपूर्ण नागायण का, और उन्होंने उनके फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप में इसका अनाउंसमेंट किया, उसके बाद ही कुछ दिनों बाद हमें मनोज जी का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है कि वो भी संपूर्ण नागायण का कलेक्टर एडिशन ला रहे हैं, और इसको इस बार बड़े साइज में पब्लिश किया जाएगा। तो ये अनाउंस देख के जनता एकदम शॉक हो गई, क्योंकि उनका ऑलरेडी कलेक्टर एडिशन मार्केट में है, और अब ये इसको एक बड़े साइज में फिर से नए रूप में लाना चाह रहे हैं। तो इस कलेक्टर एडिशन में ये न्यू कवर बाय अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनवा रहे हैं, और इसी के साथ इसमें कुछ और भी नए चेंजेस ये करने की सोच रहे हैं। तो इस बार ये क्वालिटी में सुधार कर रहे हैं। जो भी क्वालिटी कंसर्न्स आ रहे थे, जैसे बाइंडिंग को लेके और साइज को लेके, और जैसे आप फैंस संस्करण नहीं छापते हैं इसमें, एड्स बस खाली कवर्स दे देते हैं, एड्स वगैरह नहीं देते हैं। तो वो सब कुछ इसमें ये कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक इसको नए एक्सपीरियंस के साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फीचर्स, न्यू कवर बाय अनुपम सिन्हा, एक्सक्लूसिव कवर, जैकेट कवर दिया जा रहा है इसके साथ विथ न्यू आर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉक्स दिया जा रहा है इसमें, गोल्डन एजेस दिए जा रहे हैं, बोनस पेजेस दिए जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव नोवेल्टीज इसके साथ दी जा रही हैं। इस बार इसको बिग साइज के साथ रिलीज किया जा रहा है, जो कि 25x18 सेंटीमीटर का है, जिस साइज में मनीष जी के बिग साइज वेरिएंट आते हैं। फैन संस्मरण इसमें कवर किया जा रहा है, प्रिंटेड कलरफुल एंड पेपर ऑल कवर्स, 3D एक्रेलिक राइटिंग इसमें का यूज़ किया जा रहा है। तो जो नागायन ऊपर लिखा जाएगा वो एक्रेलिक राइटिंग में लिखा जाएगा।
बोनस पेजेस कंटेंट्स राइट अप बाय अनुपम सिन्हा एंड मनोज गुप्ता। तो इनके साथ इनके द्वारा राइट अप भी आपको मिलेगा, ऑटोग्राफ्स बाय अनुपम सिन्हा एंड मनोज गुप्ता। तो ये ऑटोग्राफ कॉपी भी आपको मिलेगी। इसके साथ ही ग्रैंड लॉन्च इवेंट भी है, जिसमें मेरे ख्याल से 50 लोगों को लोगों को अनुपम सिन्हा के साथ इस इवेंट को अटेंड करने का मौका मिलेगा मेरे ख्याल से शायद। तो और ये काफ़ी कुछ अच्छा पैकेज बना के दिया है। और जिस प्रकार इन्होंने अनाउंसमेंट किया है उस प्रकार मेरे ख्याल से मनीष गुप्ता जी की अनाउंसमेंट कहीं खो सी गई है, क्योंकि मनीष गुप्ता जी क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं। पर इस बार मनोज गुप्ता जी ने क्वालिटी ही नहीं, इसके साथ काफ़ी कुछ प्राइस को लेके और न्यू कवर आर्ट को लेके और बिग साइज को लेके और बाइंडिंग क्वालिटी कवर्स सब चीज़ को लेके इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस बार का नागालैंड कुछ स्पेशल होने वाला है। तो अगर मनोज गुप्ता जी की ये सीरीज़ ने मार्केट में धूम मचा दी, तो क्वालिटी के मामले में मनोज गुप्ता जी ये साबित कर देंगे कि अ, ये कम कीमत में कुछ अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। अभी तक मनीष जी जो थे वो क्वालिटी में छाए हुए थे, और उसका रीज़न यही था कि मनीष गुप्ता जी के जितने भी वेरिएंट आते हैं वो बहुत सस्ते होते थे। पर अब मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी में एक ऐसा वॉर चल रहा है कि मनोज गुप्ता जी प्राइस बढ़ा रहे हैं और उसकी देखा-देखी मनीष गुप्ता जी भी प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इन दोनों वेरिएंट के प्राइस देख सकते हैं। जहाँ पे मनोज गुप्ता जी ने इसकी प्राइस 3000 रखी है, 4000 रखी है, और लॉन्चिंग प्राइस इसकी 3000 कर दी है। वहीं अगर आप मनीष जी के वेरिएंट्स को देखेंगे तो उसके प्राइजेस 3800 है, और अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस देखेंगे तो वो खाली उसमें उन्होंने 300 का डिस्काउंट दिया है, जो कि आपको 3500 में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फ्लैट 1000 का डिस्काउंट दे दिया है, जहाँ पे कि मनीष गुप्ता जी ने सिर्फ 300 रुपये का डिस्काउंट दिया है। और उसके साथ भी उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि यदि आप प्री बुकिंग करेंगे तो उसके साथ आपको नॉवेल्टीज़ फ्री मिलेगी। यदि आप प्री बुक नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर विंडो में तो आपको फ्री नॉवेल्टीज़ नहीं मिली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे फैन संस्करण को बनाने के लिए दोनों ने, मनीष गुप्ता जी ने और मनोज गुप्ता जी ने, पाठकों से रिक्वेस्ट करी है कि जिस जिसको फैन संस्करण में उनके लेख या उनके फोटो छपवाने हैं तो वो उनको भेजना चालू कर दें। तो काफ़ी अच्छी संख्या में उनको रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उनके ऑफिशियल फेसबुक चैनल पे। यहाँ तक कि मनोज गुप्ता जी ने ये भी बोला है कि यदि आपको नागायन कॉपी नहीं खरीदनी है तो भी अगर आप उन्हें फैन संस्करण के लिए फ़ोटो भेजेंगे या लेख भेजेंगे तो भी उनका संस्करण उनकी कॉपीज़ में सम्मिलित किया जाएगा। तो अब कुछ अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जो मनोज गुप्ता जी वाला वेरिएंट है वो इस बार कहलाएगा बृहत संपूर्ण नागायण, और इसका कवर डिज़ाइन उन्होंने करवा रहे हैं अनुपम सिन्हा जी से। तो उसका पेंसिलिंग जो है वो उन्होंने उनके फेसबुक ऑफिशियल चैनल पे साझा किया है उनके फैंस के साथ। तो जिससे उनके फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो जो कॉमन फैंस हैं जो कि मनोज जी का भी संस्करण लेने के इच्छुक हैं और मनीष जी का भी संस्करण लेने के इच्छुक हैं, तो उसमें मनोज जी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली नागालैंड का जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ अपडेट्स ज़्यादा रहेंगे वहाँ एक्साइटमेंट भी ज़्यादा रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आप नागालैंड के अपडेट्स मनीष जी के चैनल पे, आप फेसबुक चैनल पे देखने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन और कोई भी अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। खाली वहाँ पे फैन संस्मरण के फ़ोटो जो हैं वो साझा किए जा रहे हैं, वो भी उनके फैंस के द्वारा जो उसमें चाहते हैं कि भई हमारे फैंस एडिशन में हमारे फ़ोटो या हमारे लेख सम्मिलित किए जाएँ। और बाकी जो भी चर्चा आप उसमें देखेंगे वो खाली नोवेल्टीज़ रिलेटेड आप देखेंगे। नोवेल्टीज़ को लेके वहाँ पे चर्चा हो रही है। तो काफ़ी लोगों के लिए नोवेल्टीज़ कोई इतनी मायने नहीं रखाती, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मैंने उनके फेसबुक चैनल पे देखे जो नोवेल्टी से रिलेटेड है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भई हमें नोवेल्टीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और आप ये नोवेल्टीज़ हटा दें, क्योंकि नोवेल्टीज़ को आप इंक्लूड करते हैं तो ओवरऑल पैकेज की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यदि हमको नोवेल्टीज़ नहीं चाहिए तो क्या आप हमें सस्ते में
मतलब संस्करण प्रोवाइड करवा सकते हैं स्लिप केस और सीई के साथ। तो उस केस में काफ़ी अलग से ही उनके विचार हैं कि आप सेलर से बात करके उसकी कॉस्ट कम करवा लें और उसके बाद आप वो उनसे बार्गेनिंग करके जितने में भी आपको पड़ रहा है वो आप संस्करण ले लें। तो काफ़ी बार ये बड़ा पेनफुल डिसीजन हो जाता है बायर्स के लिए, क्योंकि ये सेलर और बायर में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो बहुत ही सब्जी वब्जी लेने वाले मोल भाव जैसा होता है, क्योंकि जो आपके नोवेल्टीज़ के रेट्स जो दर्शाए जाते हैं ऑफर में कि भाई फॉर एग्जांपल जिग्जा पजल 500 रुपये, बट आप जब वही सेलर से बार्गेनिंग करते हो कि भाई 500 रुपये मेरे काट लो और मेरे को घटा के ये दे दो, तो वहीं सेलर ये बोलता है कि भाई 500 रुपये का थोड़ी ना है ये MDF जिग्जा पजल, इसकी कीमत तो खाली 150 रुपये या 200 रुपये। तो ये सेलर से सुनने को मिलता है। तो कहीं न कहीं फिर बायर को ये फ़ील होता है कि हो सकता है कि मनीष जी उनके चैनल पे बढ़ा चढ़ा के उनकी नोवेल्टीज़ की कीमत बता रहे हैं और रेट्स जबरन ही जो है संस्करण के वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो नाराज़गी है लोगों की, ये देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है मनीष जी के चैनल पे, कि जो नोवेल्टीज़ रिलेटेड, तो अब जो वो नोवेल्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और नोवेल्टीज़ के प्राइस को बढ़ा चढ़ा के बता के कि भाई इस संस्करण के साथ इतनी नोवेल्टीज़ मिल रही है इसलिए इसका प्राइस इतना है। तो जबकि कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद भी वो लेने पर बाध्य हो जाता है और हाई उसको चार्जेस उसके पे करने पड़ते हैं उस संस्करण के। वहीं दूसरी तरफ आपको मनोज जी के पैकेज में कीमत भी कम मिल रही है और उसके साथ नॉवेल्टीज़ भी मिल रही हैं। मतलब ये कि आप उनका संस्करण जो है वो 4000 रुपये का है 3999 का, और ऑफर में उन्होंने 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दे दिया है और वो आपको पड़ रहा है 2999 का। जब आप ये सेलर से बुक कराते हैं तो सेलर से इसके ऊपर आपको 10% का और डिस्काउंट दे देता है, तो वो आपको पड़ जाता है 2700 का, और ये विथ नोवेल्टीज़ मिल जाता है आपको। वहीं पे आप अगर अ, मनीष जी के संस्करण पे जाते हैं तो आपको ये पड़ता है विथ डिस्काउंट 3500 का। अगर आप सेलर से बुक कराते हैं तो सेलर से इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देगा और उसके बाद आपको ये करीबन 3250 लगभग में आपको शायद ही पड़ सकता है। और अगर आप जल्दी बुक कराएंगे तो इसके साथ नोवेल्टीज़ मिल जाएंगी, अगर नहीं कराएंगे तो फिर उसके बाद ये इनका नोवेल्टीज़ देना संभव नहीं है। तो जो मैंने अभी आपको संस्करण बताया, जो ऑफर बताया मैंने, ये ग्लोजी पे है, तो ये मेटेलिक में तो है नहीं, तो मेटेलिक वाला वैसे भी मनोज जी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ग्लोजी टू ग्लोजी कंपैरिजन करना सही रहेगा। तो यदि एज ए बायर अगर मुझे पॉकेट फ्रेंडली डील देखनी है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मुझे अगर ग्लोजी में चाहिए तो क्या मैं मनीष जी वाले एडिशन लूँ या क्या मुझे मनोज जी वाला एडिशन लेना चाहिए, राइट? तो एज ए पॉकेट फ्रेंडली अगर एडिशन में लेना चाहूँगा तो मैं मनोज जी की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मुझे दोनों में ग्लोजी मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, राइट, गोल्ड गिल्डेड, राइट, दोनों में स्लिप केस मिल रहे हैं, राइट, दोनों का साइज सेम है, राइट, बाइंडिंग क्वालिटी भी बढ़िया होने वाली है, ठीक है, और दोनों में ऑलमोस्ट नोवेल्टीज सेम है, राइट। मुझे जिग्जा पजल मिल रहा है, स्टडीज मिल रही है, मुझे मैग्नेटिक स्टिकर्स मिल रहे हैं, राइट, ये सब मुझे उसमें भी मिल रहे हैं, और साथ में ही मेरी 700 या 800 रुपये तक की सेविंग हो रही है, राइट। और मेरे पास इसको बुक करने की विंडो भी अभी खुली हुई है, मैं 20 जनवरी तक इसको बुक कर सकता हूँ, पर वहीं पर मनीष गुप्ता जी की तरफ से बुकिंग बंद हो गई है और नोवेल्टीज भी मिलना बंद हो गई हैं। तो इसलिए मैं अगर एज ए पॉकेट फ्रेंडली अगर देखूंगा तो मैं मनोज जी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं और मेरी मनी भी सेव हो रही है, राइट, और क्वालिटी भी लगभग लगभग सेम होने वाली है। हाँ, अगर मुझे मेटेलिक में ही चाहिए, अगर मैं मेटेलिक का दीवाना हूँ कि मुझे मेटेलिक चाहिए, तो मैं मेटेलिक वाले एडिशन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास, मनीष जी, और उसके लिए मुझे पे करना पड़ जाएगा 3500 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि अगर मैं नोवेल्टीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं नोवेल्टी की प्राइस कम करवा के और मैं सस्ते में ये डील प्राप्त कर लूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए सेलर से बहस करनी पड़ेगी और जितना इसका नोवेल्टी का प्राइस है उतना मुझे कम नहीं मिलेगा, खाली 300 या 250 रुपये इसमें कम होंगे, जो कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। और ये मुझे जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग 3250 करीबन रुपये में मुझे मिलेगा। तो अब ये तो बात हो गई प्राइजेस की, ऑप्शंस की,
गिफ्ट्स की, नॉवेल्टीज़ की, वेरिएंट्स की, राइट? अब हम बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की कि ये अगर मैं इसका पेमेंट करता हूँ, इन कहीं भी बुक करता हूँ, मनोज जी पे बुक करता हूँ या मनीष जी पे बुक करता हूँ, तो मुझे ये कब प्राप्त होगी? तो इस मामले में अगेन फिर से मनोज जी आगे निकल जाते हैं अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ये जो भी वेरिएंट निकालते हैं वो मनीष जी की अपेक्षा जल्दी मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अब मैं आपको, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है मकर जाल। ठीक है? तो मकर जाल की अनाउंसमेंट मनीष जी ने 27 दिसंबर पे उनके ऑफिशियल फेसबुक चैनल पे कर दी थी कि भाई मैं मकर जाल ला रहा हूँ, आप उसके फैन संस्करण निकालें और इसको मैं 3 जनवरी से 5 जनवरी तक के बीच में मैं इसको रिलीज कर दूंगा। तो अब जहाँ तक मनीष जी के वादों की भी बात है, तो जहाँ तक उनके फैंस उनको अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने 5 जनवरी बोला है, तो वो कभी भी 5 जनवरी को आने वाली नहीं है। ठीक है? पर उनके अनाउंसमेंट के बाद आज करीबन 13 जनवरी हो गई है या 14 जनवरी हो गई है, तो अभी तक उनके मकर जाल के अते पते नहीं है। पर मनोज जी का मकर जाल अब मार्केट में आ चुका है और आज उनका अपडेट आया है उनके ऑफिशियल चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, कि भाई ये मकर जाल जैसी ही है, वो सेलर्स को भेज दी गई है। तो मनोज जी का जो संस्करण है वो छोटे साइज में ही आएगा जैसा उन्होंने पहले छपवाया था, और उसका प्राइस है 575। और जो संस्करण मनीष जी निकाल रहे हैं वो बड़े साइज में निकाल रहे हैं, मतलब उनका जो रेगुलर साइज है वैसे ही। और उसका पैडेड और मेटेलिक वर्जन जो है वो लगभग 700 रुपये का है, और डिस्काउंट के बाद वो हमें पड़ेगा 630 रुपये का। तो वो संस्करण अभी तक उसका कोई मतलब आने की संभावना नहीं है। तो ये डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ मकर जाल को लेके ही नहीं है, बाकी भी संस्करण और अनाउंसमेंट को लेके है। तो इससे जो जनता है जो चैनल पे वो बड़ी परेशान रहती है, क्योंकि कभी भी उनका जो अनाउंसमेंट है वो समय पर नहीं आता है, बहुत डिले होता है। और काफ़ी कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं कि भाई हमने मनी दिया हुआ है, आपने हमसे पेमेंट ले रखा है और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है, तो कब आएगा? तो काफ़ी कुछ लोग एंग्री भी हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप इसमें लग गए या इस वाले नए सीरीज में लग गए, आपने पुरानी सीरीज का पेमेंट ले लिया, उसका क्या? तो उससे काफ़ी बार मनीष जी क्रोधित होकर उन लोगों को ब्लॉक भी कर देते हैं, तो उनके चैनल में, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ये सब और हम सब उनके ग्राहक हैं। तो यदि आप ग्राहक आपको पैसा देता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर वो कंप्लेंट कर रहा है तो उसको संतोषपूर्वक जवाब भी देना आपका ही काम है। तो क्योंकि हम आपके ग्राहक हैं, अगर आप हमसे हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, हमारी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर हमारा हमारी बॉन्डिंग टूट जाएगी और आपकी भी इमेज जो है वो मार्केट में स्पॉइल होगी, 10 लोगों के सामने स्पॉइल होगी। और फिर काफ़ी कुछ लोग आपसे कम्युनिकेट करना नहीं चाहेंगे, पर उनका एटीट्यूड भी कुछ ऐसे ही रहता है कि भाई आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, आपकी इच्छा, मेरा माल तो बिक रहा है या मेरा माल क्वालिटी वाला है। तो मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है कि आप अगर संजय जी के चैनल पे जाएँ, यदि आप मनोज जी पे जाएँ तो काफ़ी लोग उनको कंप्लेंट करते हैं, उनके बारे में, उनकी सर्विसेज़ के बारे में लिखते हैं, पर वो कभी बहुत ही कम मैंने ऐसा देखा है कि वो ब्लॉक करते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी एक बार संजय जी के चैनल पे सॉरी फेसबुक चैनल पे मैंने उनको टैग किया था कि भई मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, मुझे इसका अता पता नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बाकायदा जवाब दिया कि भाई आपने मेरी साइट से ऑर्डर किया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, आपको ये बंदा रिस्पॉन्स देगा। और बाकायदा मैंने उसको कांटेक्ट किया और मैंने मेरी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हुई, मेरे पास वो ऑर्डर प्राप्त हो गया, मेरा वो ऑर्डर भी डिस्पैच हो गया था। तो मुझे ये जो स्वभाव है, ये जो तरीका है कस्टमर्स को हैंडल करने का, ये काफ़ी पसंद आया। तो यदि आपसे कस्टमर कुछ पूछ रहा है तो आप इरिटेट होने की बजाय आप अपने आप को पहले इवेल्युएट करें कि हाँ, इसमें मेरी गलती है क्या? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अपने ग्राहक को फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी वैल्यू मार्केट में खो रहा हूँ? या मैं जो वादे कर रहा हूँ, जो मैंने बोल रखा है या जिसकी मैंने मनी ले रखी है, क्या मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ समय पे? तो आप इसको इवेल्युएट करें, राइट? और आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें। तो यदि आप देंगे तो आपसे लोग और जुड़ते जाएंगे, और नहीं तो आपसे लोग कटते जाएंगे और आपको घृणा की दृष्टि से देखना चालू कर देंगे।
तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ सेम नागालैंड का। तो जब नागालैंड की अनाउंसमेंट हुई थी मनोज जी के चैनल पे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। तो नागालैंड मेरे पास उनकी 2 कॉपी पड़ी हुई है। तो मैंने उनको चैनल पे साफ-साफ लिख दिया था, उनके फेसबुक चैनल पे कमेंट किया था नीचे ही, और मैंने उनके पॉइंट्स लिख दिए थे कि भई अगर आप इस नागालैंड में ये चेंजेस करते हैं और इस चीज़ के साथ लाते हैं, तो भई मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास आपकी 2 कॉपीज़ पड़ी हैं, आई एम फाइन विद दोज़ कॉपीज़, ठीक है? तो मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे थे कि भई आप नागालैंड लाएँ तो बड़े साइज़ में लाएँ, आप लाएँ तो बाइंडिंग क्वालिटी सुधारें, आप लाएँ तो स्लिप केस लाएँ, आपके पुराने नागालैंड में स्लिप केस नहीं था, ठीक है? आप नए कवर आर्ट लाएँ, पुराने कवर आर्ट हमारे पास हैं। आप फैन संस्करण लाएँ, जो आप नहीं डालते हैं, आप एड्स लाएँ जो आप एड्स नहीं डालते हैं, राइट? उसको अच्छे से डिज़ाइन करें, उसको एक नया एक्सपीरियंस दें एक कस्टमर को, कि वो जब उसको बाय करे, तब उसको ये नहीं लगे कि उसने सेम पुरानी की पुरानी नागालैंड लेके अपने हाथ में रख ली है। और साथ में ये लिखा कि भाई आप इसमें नॉवेल्टी भी प्लान करें इस पैकेज में, और ये सब कुछ बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। विद इन 2500 टू 3000 के अंदर ये पूरा पैकेज होना चाहिए, विथ स्पेशल डिस्काउंट और प्री लॉन्चिंग ऑफर। और आप देखिए उन्होंने बकायदा इस चीज़ को जब पढ़ा, तो एज ए पॉजिटिवली उन्होंने ये चीज़ ली। उन्होंने अपने आप को इवेल्युएट किया कि हाँ, कि वाकई में क्या मेरी जो प्रकाशित बुक है, मैं जो प्रकाशित कर रहा हूँ, जो भी सी डाल रहा हूँ, जो भी कलेक्टर एडिशन डाल रहा हूँ, क्या इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं। और जब उनको उनको ये लगा कि हाँ वाकई में इसमें ये इशू आ रहे हैं, तो इनमें सुधार की ज़रूरत है, और क्यों ना ये सुधार की पहल हम नागालैंड से करें। और उन्होंने इसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। उनको ये फ़ील हुआ कि हाँ, ये जो ग्राहक है मेरा, ये सही बोल रहा है और कहीं न कहीं ये बातें सही हैं, तो क्यों ना इसको सुधारें और एक नए नागालैंड के सीरीज़ की शुरुआत की जाए। तो ये उनकी पहल मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप नीचे नीलेश मकवाना जी जो कॉमिक्स अड्डा के हैं, उनका कमेंट आप देख सकते हैं कि जी आपके दिए गए सभी पॉइंट्स को नागालैंड नए सीए में कवर किया जा रहा है। तो अब आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। तो ये जब आप कुछ सुझाव देते हैं और कोई पब्लिशर इसको पॉजिटिव वे में लेता है और इसको जब बायर देखता है, तो उसको ये खुशी होती है और उसको ये फील भी होता है कि चलो मेरे विचार पब्लिशर्स तक पहुंच रहे हैं और पब्लिशर उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। यदि आपके पास उस समय इसका रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे और जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा और आपको अपडेट किया जाएगा। आप संतोषजनक उनको रिप्लाई दें, क्योंकि ये सब आपके फैंस हैं, ये सब आपकी आपकी नींव है। अगर यही सब आपके कॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे, तो भाई आपका क्या होगा? करेक्ट? ये आपके कस्टमर है और कस्टमर ही आपका बेस है, आपके फैंस ही आपके बेस है, राइट? तो कहीं न कहीं मुझे खल रहा था कि भई मनोज गुप्ता जी की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है, तो मैंने इनके काफ़ी सी लेना बंद कर दिए थे और मैं मनीष जी की तरफ मूव हो गया था। पर अब मनीष जी बड़े महँगे हो गए हैं, तो अब मुझे उल्टा लगता है कि भई मुझे कॉमिक्स चाहिए, मैं कोई गोल्ड या सिल्वर तो खरीद नहीं रहा हूँ, राइट? तो मुझे बुक्स के रेट में ही बुक्स चाहिए और बजट फ्रेंडली चाहिए। हाँ, मुझे कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए, जो मुझे मनीष जी की अच्छी लगेगी, मैं लूँगा, क्योंकि आई एम अ बायर। तो मैं जो मनी इन्वेस्ट करूँगा, मैं सोच समझ के करूँगा, मेरे पास फालतू का मनी नहीं है, ओवर प्राइस में मैं नहीं जाऊँगा, जो मेरे बजट में आएगा मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे आप ऑप्शन दीजिए, मुझे ऑप्शन जो अच्छा लगेगा मैं वो अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन अच्छा है, मुझे खरीदना चाहिए, मैं खरीद लूँगा। मैं ब्लाइंडली फालतू के पैसे कहीं भी डालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आई एम ए कस्टमर, ठीक है? आप बाज़ार जाते हैं, आप 10 बार सब्जी वाले से बार्गेनिंग करके अच्छी सब्जी खरीद के लाते हैं और उसमें बार्गेनिंग करके कम रेट वाली सब्जी लाते हैं, अच्छी सब्जी लाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। तो जैसे आप कुछ भी निकाल रहे हैं माल, अगर मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही, वाजिब दाम में लग रही, तो मैं वो लूँगा। हालाँकि मैंने दोनों कॉपी बुक करी है, मनीष जी की भी करी है और मनोज जी की भी करी है इस बार, ठीक है? पर अब आने वाली जो सीई हैं, उन पे बड़ा मेरा ध्यान है कि भई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जासूस विजय निकाल रहे हैं या गगन निकाल रहे हैं, तो ये मेरे को इतनी प्रायोरिटी नहीं है, ये मेरे को लोअर रेट्स में भी चलेंगी। तो मेरे को जो चीप कॉपी लगेगी मैं वो ले लूँगा। मैं एक्सपेंसिव कॉपी नहीं लेने वाला हूँ इसकी। ठीक है, पर अगर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आती है, जैसे डोगा हो गया, परमाणु हो गया,
या नागराज हो गए, ध्रुव हो गए, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो आई विल थिंक अबाउट इट कि मुझे, हाँ ठीक है, मुझे लेना चाहिए, पैसे डालने चाहिए। अगेन मेरे पास है कि नहीं है, और जो ये निकाल रहे हैं उसमें क्वालिटी है कि नहीं है, वो लेने लायक है कि नहीं है, इतने बजट में वो फिट हो रहा है कि नहीं, ये सब इवेलुएट करके फिर मैं डिसाइड करूँगा कि हाँ, मुझे इसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना है। हम बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने चर्चा करी है आगामी आने वाली नागायन, संपूर्ण नागायन कलेक्टर एडिशन पे, जो कि मनोज जी और मनीष जी निकालने वाले हैं। हमने कुछ चर्चा करी इनके प्राइजेस पे, जो इन्होंने प्राइजेस हमें ऑफर किए हैं, डिस्काउंट्स रेट पे, जो इन्होंने हमको डिस्काउंट दिए हैं प्री लॉन्चिंग ऑफर पे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट पे, और हमने कुछ चर्चाएं करी हैं संशोधन पे, और जो भी कंप्लेंट्स जो लोगों की आती हैं इनके चैनल्स पे, उनको ये किस तरह लेते हैं, राइट। और बढ़ती हुई कीमत पे भी हमने चर्चा करी है कुछ, राइट। और हाँ, अवेलेबिलिटी पे कि कितनी जल्दी ये लॉन्च करके कितनी जल्दी ग्राहकों के हाथ में प्राप्त होती हैं इनकी प्रतियां, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।